औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपने पिछली क्लास में यानी 9th में भी जो है बेसिक कंसेप्ट आपने उसके बारे में आपने पढ़ा है, तो इसलिए आपको इसका कंसेप्ट होगा, क्योंकि पहले ही आप ये पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री you know, geo means earth, metry means measurement, geometry। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये ज्योमेट्री का एक ब्रांच है। इट इज a branch of geometry which sets up a definite correspondence between the position of a point in a plane and the algebraic numbers called as coordinates। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, इट इज ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री का एक ब्रांच है, एक शाख है। विच सेट्स अप ए डेफिनेट कॉरेस्पोंडेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन, जो कि एक प्लेन में एक नुक्ते की पोजीशन के दरमियान और कुछ अलजेब्रिक नंबर जिनको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, उनके दरमियान एक खास तालमेल, एक खास कॉरेस्पोंडेंस उनके दरमियान होती है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपने 9वीं में जमात में पढ़ा है, और आपने इन अर्लियर क्लासेस यू आल्सो हैव रेड अबाउट नंबर लाइन और रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट करते हैं, डिफरेंट नंबर्स हम लोकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 सो ऑन, और बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 और वगैरह वगैरह। तो जो रियल नंबर लाइन है, इस पे हम बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स यानी जिनको हम रियल नंबर्स कहते हैं, तो उनको हम लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, हम एक प्लेन आप समझो, ये व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है, या जो ये रूम है, इस रूम का जो ये एक वॉल है, दीवार, ये भी प्लेन की एग्जांपल है। या एक कागज का टुकड़ा, ये कागज का एक टुकड़ा है, इसके 4 साइड्स हैं, ये भी एक प्लेन है। या जो अर्थ है, पीस ऑफ दिस अर्थ और लैंड, इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्लेन। तो एक प्लेन पे हम किसी पॉइंट की लोकेशन, हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मदद से हम उसकी वो लोकेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या किसी 2 पॉइंट्स या 2 से ज्यादा पॉइंट्स के दरमियान जो है डिस्टेंस, वो भी हम मालूम कर सकते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे हमें एक आपने चूंकि 9वीं जमात में भी पढ़ा है, तो अगर एक टेबल पे एक चीज रखेंगे हम, कोई ये जो है लैंप, तो उसको हम कैसे लोकेट कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक समझो ये एक टेबल लैंप है, यहाँ पे एक टेबल पे है, हमें इसको लोकेट करना है। ये चूंकि ये टेबल है, इसकी ये एजेस 4 एजेस 1 2 3 4, अगर हम जो ये डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस के हिसाब से ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो हमें इस लैंप की लोकेशन मालूम करनी है। तो कैसे हम लोकेट करेंगे? हम पहले जो ये वेस्ट साइड या ईस्ट साइड जो एज है, यहां से हम इस पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, तो और यहाँ जो बॉटम एज है इस टेबल का, यहां से भी हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो इनको हम अगर मापेंगे, if we measure these distances from lamp to this point, say point A and this is point B, तो A से यहाँ लैंप को हम L से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे अगर ये 6 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ जो लैंप है इसकी पोजीशन हम 6-8 लोकेट करेंगे, 6-8। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेन पे लोकेट करने के लिए हमें कम से कम 2 जो है इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन उनकी जरूरत होगी। अगर हम ये कहेंगे कि वेस्ट से ये लैंप टेबल पर 6 सेंटीमीटर दूर है, तो ये सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ये नहीं है कोई चीज लोकेट करने के लिए। इसके लिए हमें जरूरी है दूसरी इंफॉर्मेशन भी, ये जो बॉटम एज है या साउथ साइड की तरफ जो एज है, वहां से ये लैंप कितना दूर है, कितनी डिस्टेंस है लैंप के दरमियान। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर से यहाँ पे से, तो हम कहेंगे कि ये लैंप जो है इसकी लोकेशन क्या है, 6-8, दैट इज वेस्ट, जो वेस्ट साइड एज है वहां से ये 6 सेंटीमीटर दूर है, और जो साउथ साइड या बॉटम एज है वहां से 8 सेंटीमीटर दूर। तो हम आसानी के साथ इस लैंप का जो पोजीशन ये लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम यही चीज करते हैं कि कोई भी 2 या पॉइंट्स या कोई भी 2 प्लेसेस या किसी भी 2 जगहों का या किसी भी 2 बिल्डिंग्स के दरमियान कितनी जो ये है दूरी होगी, कितनी डिस्टेंस होगी, तो ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू ये हासिल कर सकते हैं या मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ टर्म्स का हम टर्म्स के बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए। तो पहले हम एक्सिस लेते हैं। तो प्लेन, ये समझो ये प्लेन है, हम अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ऐसे डालेंगे इन सच ए वे दैट both these lines axes they run perpendicular to each other, तो यहाँ पे इसको इन दोनों लाइन इसको हम एक्स डैश के नाम से यहाँ पे इनको डिनोट करेंगे और यहाँ पे वाई डैश। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन्स एक्स डैश और वाई डैश जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसको नाम रखेंगे हम ओ। तो ये ओ जो है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। ये है कि एक्स डैश ये एक्स एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई डैश ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे ये जो प्लेन है
ये दोनों लाइन्स, ये परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन को 4 हिस्सों में तकसीम करती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये इस प्लेन को 4 हिस्सों में तकसीम करती है। अरे बच्चों, तो ये जो 4 हिस्से जो हैं, हर एक हिस्से को क्वाड्रेंट कहते हैं हम। क्वाड्रेंट एक्चुअली 1/4 पार्ट होता है। क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लेंगे, एक्स ओ वाई, ये प्लेन, इस प्लेन का एक क्वाड्रेंट है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, सपोज पॉइंट पी है यहाँ पे, तो इस पॉइंट पी की पोजीशन हमें लोकेट करनी है कि कहाँ पे है। तो पहले ही मैंने आपको बताया कि हम एक प्लेन पे कैसे किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 2 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम यहाँ से जो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से यहाँ पी तक कितनी डिस्टेंस है, तो इसके लिए अलग टर्म है। इसी तरह से एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस से पॉइंट, इस पॉइंट पी के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, इसके लिए भी अलग टर्म है। तो जो वाई से डिस्टेंस होती है पॉइंट के दरमियान, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है पूरी, वाई एक्सिस, इसको एब्सिसा कहते हैं, ABSCISSA, एब्सिसा। एब्सिसा को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एब्सिसा। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। यहाँ पे ये अगर ये डिस्टेंस होगी, इसको हम एक्स के नाम से यहाँ पे डिनोट करेंगे, एब्सिसा। तो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस इस पॉइंट पी की है, उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ORDINAT, ऑर्डिनेट, इसको हम वाई से डिनोट करेंगे। ये आपने पहले ही पढ़ा है 9th क्लास में, लेकिन यहाँ पे मैं ये आपको ये रिकॉल ये करूँगा कि आपको ये पिछला सबक याद है कि नहीं, तो ये दोहराऊंगा मैं यहाँ पे। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन दोनों को, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। तो यहाँ पी से जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है, इसको हम यहाँ पे वाई से डिनोट करेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई। सो वी कैन राइट हियर पी एक्स वाई, ये पी पॉइंट है और एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो एक्स इज कॉल्ड एब्सिसा एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो साइन्स, रूल्स फॉर locating or denoting these signs of these coordinates. तो यहाँ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू है प्लस और वाई का वैल्यू प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू यहाँ पे इस तरह से हमें वो रियल नंबर लाइन हम डालते हैं, तो दाईं तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और बाईं तरफ नेगेटिव। इसी तरह से यहाँ इस कार्टेशियन प्लेन में भी यहाँ पॉजिटिव है, इस तरफ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ इस तरफ पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, इस तरफ जो है ये नेगेटिव है और यहाँ से भी नेगेटिव है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में जो है एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो ये साइन है
वो एक जैसा है, यहाँ पॉजिटिव है और तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव नेगेटिव। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव इसमें पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट टू ईच अदर। तो इस तरह से जो ये डिफरेंट साइंस ऑफ दिस कोऑर्डिनेटर्स, तो इसके बारे में भी आपने ये जो है जानकारी हासिल की। तो इंशाल्लाह हम अगले क्लास में जो है ये इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक पॉइंट को लोकेट करेंगे प्लेन पे, या हम ओरिजिन से जो है, जो ओरिजिन के लिए भी मैं आपको बताता चलूं कि ओरिजिन पर यानी ओ जो है ओरिजिन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो है वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो 0 0 है। यहाँ पे x का वैल्यू भी 0 है, y का वैल्यू भी 0। तो जो बाकी जो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और ये इंशाल्लाह हम दूसरे जो है दूसरा हाफ होगा, दूसरा ये क्लास होगा, तो उसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह बज़ाहिर तौर। तो बाकी वस्सलाम, शुक्रिया।